हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और ये कल का व्लॉग है। कल रात में 2:30 बजे से ऐसी बारिश हो रही थी ना, प्लीज़ आप लोग व्लॉग को पूरा देखिएगा। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देखिए कैसे बालकनी में, किचन में पूरा पानी ही पानी भर गया था। तो जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले किचन में आती हूँ तो देखा पूरा पानी पानी था। बस सबसे पहले वाइपर उठाया और वाइपर से पूरा पानी साफ़ करा, क्योंकि पानी ना साफ़ करती तो कैसे बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। बच्चों को स्कूल जाना था। और ये मेरे गार्डन में ना ये गुड़हल का फूल है। देखिए कितने खूबसूरत और अच्छे गुड़हल के फूल इतने इस टाइम पे हो रहे हैं कि बाहर से फूल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर मैंने, जैसे मैं करती हूँ, कुल्ला करा और आँखों पे छक्का मारा और फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज करी। क्योंकि मैंने, जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है, इस टाइम पे बारिश का मौसम है तो हड्डियों की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इस वजह से अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ ना तो मुझे और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं मेडिसिन खाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेडिसिन जो है वो सिर्फ पेन किलर की है। और फिर मैंने सारी एक्सरसाइजेस करी और साथ में भ्रामरी करी। भ्रामरी जो कि हमारे लिए, औरतों के लिए तो स्पेशली बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप लोग बताएंगे ना तो मैं भ्रामरी के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। और मैंने बताया हुआ है कि मैं मोस्टली एक्सरसाइज जो करती हूँ सर्वाइकल की वजह से, गर्दन की, बैक की और घुटनों की और हाथ की करती हूँ। मेरी मोस्टली एक्सरसाइज ये होती है। एक्सरसाइज सिर्फ पतले होने के लिए नहीं, अपने आप को एक्टिव और फिट रखने के लिए भी करा जाता है। और मेरा तो पता नहीं क्या है कि अगर मैं योग ना करूँ ना तो मुझे बॉडी बड़ी हैवी सी लगती है। फिर एक्सरसाइज करी, फिर मैंने पानी पिया और बाहर ही बैठ गई थी चाय पीने के लिए। इस टाइम पे अदरक और गुड़ वाली चाय पी के मज़ा ही आ रहा था बाहर, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ रहा था ना, बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा था। बहुत ही तेज़ झमाझम बारिश हो रही थी। और फिर मैंने चाय पी और फिर मैंने कहा चलो भैया अब काम पे लग जाओ, नहीं तो हो जाएगी लेट। और ये मैंने रात में किशमिश और बादाम जो मैं भिगोती हूँ और भिगोया हुआ था। और आज बच्चों को टिफ़िन में बनाना था पास्ता, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से पास्ता के लिए कह रहे थे। तो मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन, गाजर सारी सब्जियां काट कर रख ली थी। फिर रिफ़ाइंड डाला और पास्ता बॉईल कर रख लिया था। फिर उसमें प्याज डाली, हल्की सी क्रंची होने तक प्याज पकाई। और फिर उसके बाद उसमें सारी वेजिटेबल्स, साथ में कॉर्न मेरे पास रहता है। मेरे पास बीन्स नहीं थी, नहीं तो मैं तो बीन्स भी डाल देती हूँ। और फिर सारे सॉसेस डाले। सॉस देख रहे थे मेरा ख़त्म होने वाला था, पर हम गृहिणियों का तो आप सब लोग भी यही ज़रूर करते होंगे, मैं जानती हूँ, कि जब तक एक बूंद बचा है उसको निचोड़ के निकाल ही लेते हैं। और फिर बच्चों का टिफ़िन रेडी हो गया था और बच्चे स्कूल के लिए चले गए थे। और फिर मैंने इधर लगा दी थी मशीन कपड़े धुलने के लिए। और डेली ना चूहे की वजह से वाईफाई की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉग्स अपने नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि नेट नहीं रहता। अब मुझे एक्स्ट्रा नेट लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर फिर मैंने पूरे घर में डस्टिंग करी, घर समेटा, सारी जितनी भी बेडशीट वगैरह होती है। बच्चे क्योंकि सुबह जाते हैं ना तो इतना घर फैला कर जाते हैं ना, सुबह जल्दी जल्दी होता है, जहाँ जो सामान मिला उठाया, फेंका, रखा, बस यही करते हैं। और इस टाइम पे ना मुझे नेट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, बिना नेट के भी काम नहीं चलता है। क्योंकि डेली क्या हो रहा है, चूहा वाईफाई वाला तार काट दे रहा है। और सिर्फ एक चूहा है, आप लोग मानेंगे नहीं, पर इतना मोटा सा है ना कि वो घर में कुछ भी रख रही हूँ, मैंने दिखाया था ना, योगा मैट, मेरी चटाई, सब कुछ काट दे रहा है। तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। तो मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं गल्ला मंडी जाऊँगी ना, तो जहाँ पे राशन वगैरह मिलता है, क्योंकि मैंने गेहूँ भी ले आके गाँव से मेरे आया हुआ है ना, तो मुझे उसमें भी दवाई डालकर रखनी है, क्योंकि नहीं तो फिर मॉइस्चर लग के कीड़े लग जाएंगे। और फिर सफाई करके मैंने लंच की प्रिपरेशन कर ली थी। और आज मुझे बनाना था लौकी का कोफ्ता, और वो भी जो कोफ्ते बनाने थे ना वो मुझे अप्पे पैन में बनाने थे। तब तक मैं अब इधर लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा सफाई एक्स्ट्रा करनी थी, बाथरूम वगैरह साफ़ करने थे। पर मुझे लगा ना मैं पहले प्रिपरेशन कर रख देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। तब तक मेरे फादर इन लॉ आ गए थे
पापा जी नाश्ता करने के लिए आ गए थे और वो कुछ ऊट-पटांग नहीं खाते हैं, वो चना, फ्रूट्स, दूध यही सब वो लेते हैं। तो बस वो आ गए थे तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया। फिर तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे तो मैंने फिर उनको, वो भी खाली पेट चाय नहीं पीते हैं क्योंकि उनको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी चाय के साथ 2 टोस्ट दिए और फिर मैंने दोबारा फिर से अपनी चाय पी। और आप लोगों को तो पता ही है, जब मैं चाय पी लेती हूँ तो मैं दुगनी तेज़ी से और स्पीड में काम करने लगती हूँ। तो मुझे फिर कोफ्ते बनाने थे तो उसमें मैंने बेसन, जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी पिसी खटाई, गरम मसाला, नमक नहीं डाला और जीरा डालकर सारा चीज़ ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मैंने सोचा मैं नहा के आऊँगी फिर बनाऊँगी। और फिर इधर मैं आ गई थी ना, जहाँ पे मेरा लॉन्ड्री है ना, वहाँ पर भी काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो फिर मैंने वहाँ की सफाई करी और फिर मैं आ गई थी नीचे। मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए नीचे भी ना गमले हैं और ये मेरी बाहर की जो बालकनी है ना, वो इतनी बड़ी है कि वहाँ पर आराम से आप 2 बड़ी-बड़ी कारें आराम से आ सकती हैं। तो मैंने वहाँ की धुलाई करी क्योंकि ब्रूनो भी ना कभी-कभी आकर सूसू कर देता है, ऐसे वो छत पर जाता है करने, पर बारिश का मौसम है ना तो जानवर भी गीले में नहीं करते हैं। तो फिर मैंने नीचे की पूरी धुलाई करी और ये देखिए मैं बाहर से फूल, दूब और शमी पत्र का मेरे यहाँ पौधा लगा हुआ है ना, तो वो तोड़ के लेके आई और फिर मैं गई थी सारे अपने बाथरूम वगैरह धुलने के लिए। तो बाहर का बेसिन धुला और अपने मैंने दोनों बाथरूम, अंदर का बेसिन, बाहर का बेसिन, और फिर मैंने बाथरूम धुला क्योंकि मुझे जब सर धुलना होता है ना तो मैं बाथरूम ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बस बाथरूम धुलकर फिर मैं नहाकर आ गई थी। फिर मैं थोड़ा सा रेडी हुई, मैंने क्रीम लगाई, मैं लिप ग्लॉस लगाती हूँ, फिर बाल झटक कर, बाल अभी मैंने झाड़े नहीं थे, ऐसे क्लचर लगाया और फिर मंदिर साफ़ करके भगवान के बर्तन मांजकर बस मैंने पूजा करी क्योंकि फिर लेट हो रही थी मुझे। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी और अब जा रही हूँ पूजा करूँगी और सिर्फ खाने की प्रिपरेशन है, तो आधे घंटे में पूरा खाना बन जाएगा। तो बस काम निपट गया है सारा और आज तो इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है कि लग रहा है कहीं बस लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊँ, पर कोई ले जाने वाला नहीं है। और फिर ये देखिए मैं उज्जैन गई थी ना, तो नर्मदा जी से ये नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके आई थी और ये है मेरी प्यारी सी तुलसी मैया, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। फिर मैं पूजा कर आ गई थी किचन में और बस मैं मसाला वगैरह तो सब प्रिपेयर कर ही गई थी। तो बस मैं आई और सीधे मैंने कढ़ाई चढ़ाई और एक तरफ चढ़ाया अप्पे पैन और एक तरफ दूध आ गया था, दूध लिया। इतने अनगिनत छोटे छोटे काम होते हैं ना, शायद जिसको काउंट करना, अनकाउंटेबल जिसको बोलते हैं, इतने काम होते हैं वो करने होते हैं। जैसे बॉटल भरना, घर को समेटना, चप्पल समेटना, कपड़े फैलाना। तो फिर मैं इधर अप्पे पैन में अपने कोफ्ते बनाने लगी थी और देखिए कितने बढ़िया, इतने मज़ेदार कोफ्ते बने थे। उधर मेरा मसाला पक रहा था, इधर तब तक मैंने अपने कपड़े फैला लिए क्योंकि हल्की हल्की सी धूप हो गई थी। बारिश में नहीं कपड़े अजीब से महकने लगते हैं, तो बस वो करने लगी थी। और ये रहा मेरा आज का लंच। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर बताइएगा क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, शाम को मैंने ये बनाए थे ना चॉकलेट कुकीज़, डार्क फैंटेसी वाले जो होते हैं, बच्चों को बहुत मन था।